एजुमोटिव पावर, वेलकम बैक। अगर आप 10वीं पास हो, आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आप बहुत जल्दी जॉब लगना चाहते हो तो आज के इस सेशन को अच्छे से सुनिएगा। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी वैकेंसी के ऊपर, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स की वैकेंसी है, यानी अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल के अंदर कांस्टेबल की भर्ती आई है, जो कि एसएससी द्वारा ली जाती है, जिसे कहा जाता है एसएससी जीडी कांस्टेबल की बात करते हैं। और इसके 6 जो फील्ड हैं उनके अंदर ये वैकेंसी इस साल आई है। वो है बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ। इन 6 की वैकेंसी, इन 6 फील्ड के अंदर आपको एक ही वैकेंसी से चुना जा सकता है। जब आप फॉर्म भरते हो तो इनका क्रम है वो निर्धारित करना होता है। मैं मेरी तरफ से सलाह दूं तो 1 नंबर पर आप एसएसएफ भर सकते हो, 2 नंबर पे आप सीआईएसएफ, 3 नंबर के ऊपर आपको बीएसएफ चॉइस करनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो भी मन करे एसएसबी, आईटीबीपी और एआर में से आप सिलेक्ट वो कर सकते हो। ये बहुत बड़ी भर्ती है। पोस्ट है टोटल इस साल के लिए 25,271, जिसमें से 22,424 जो वैकेंसी है वो मेल के लिए है, जेंट्स के लिए है, और 2,847 जो वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए है, विमेन के लिए है। योग्यता मैंने आपको बताया 10वीं पास होती है। उम्र है वो 18 से 23 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त है 2021। तो 31 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। जल्दी कीजिएगा अगर आप जॉब लगना चाहते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो, फिजिकली अगर आप फिट हो तो। फॉर्म फीस है वो 100 रुपये है, लेकिन महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हो और एससी एसटी के सभी पुरुष हैं वो सारे जो आवेदन है उनका फ्री रहेगा। यानी ओबीसी और जनरल के जो बॉयज हैं उनके 100 रुपये लगेंगे, बाकी सभी के आवेदन शुल्क है वो भी इसके अंदर नहीं लगेगा। अब बात करें भी इसमें सिलेक्शन किस प्रकार होता है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो आप एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जो कि आपको पेपर नहीं दिया जाएगा बल्कि कंप्यूटर के ऊपर बैठकर ही आपको पेपर है वो देना होता है परीक्षा सेंटर के ऊपर, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और टोटल जो टाइमिंग है वो 90 मिनट की है। और इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है। एक गलत प्रश्न के 1/4 अंक है वो काट लिए जाएंगे, यानी 0.25 अंक है वो काट लिए जाएंगे। तो हमें सोच समझकर ही पेपर को करना होता है। और ये जो आपका पेपर होता है ये 4 भाग में है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन हैं वो 10वीं तक की गणित के आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का ही है। और इंडिया जीके और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें करंट जीके भी शामिल रहेगा। और हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, जिसमें मोस्टली व्याकरण से संबंधित है वो 25 क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो रीजनिंग 25, मैथ 25, जीके और जीएस है वो 25, और हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है उसके भी 25। तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। टोटल टाइमिंग 90 मिनट मिलेगी आपको, और पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है वो होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको बोलते हैं। जितनी आपकी ये टोटल सीट है 25,271, इस पेपर के माध्यम से 12 गुना बच्चों को पास किया जाता है। अगले स्टेज के लिए 12 गुना बच्चे पास होंगे। न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रहती है वो 35% रहती है। एससी एसटी के लिए 33%, बाकी के लिए 35%। न्यूनतम पासिंग मार्क्स का कोई ज्यादा रोल नहीं रहता, क्योंकि आजकल सब बच्चे तैयारी के साथ बैठते हैं। पहला टारगेट यही हो भी हम 12 गुना में आए और वो भी अच्छे नंबरों के साथ आए, ताकि जब फाइनल जो आपकी लिस्ट जारी हो सिलेक्शन की तो आप उससे बाहर नहीं हो पाए। उसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट, जिसके अंदर आपका दौड़, ऊंचाई और सीने की बात आती है। तो दौड़ की बात करें तो 5 किलोमीटर दौड़ है वो 24 मिनट में करनी है। ये जेंट्स के लिए है, पुरुष के लिए है, लड़कों के लिए है। 5 किलोमीटर जो दूरी है वो 24 मिनट के अंदर तय करनी है। बच्चियों की अगर बात करें, महिलाओं की बात करें तो उन्हें 1600 मीटर यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर जो दूरी है वो 8.5 मिनट में तय करनी होती है।
ऊंचाई की बात करें, क्योंकि इसमें हाइट का रोल है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स की जो जॉब है, तो इसमें पुरुष की जो लड़कों की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, आसपास नहीं 170 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और मोटा मोटा अगर आपको फुट और उसमें बताऊं तो 5 फुट और 7 इंच के आसपास हो गई। वैसे आपको एग्जैक्ट नाप लेनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिलाओं की बात करें तो जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 5 फुट 3 इंच के आसपास है वो हाइट होनी चाहिए। तो महिलाओं की 157 सेंटीमीटर हाइट और पुरुष की है वो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो यहां से जो 12 गुना बच्चे इस पेपर से पास किए जाएंगे उनका दौड़ और ऊंचाई का कार्य है वो संपन्न होगा, जिन्हें फिजिकल टेस्ट कहते हैं। और लड़कों का, पुरुष का है वो सीना भी नापा जाता है, महिलाओं को जो सीना है वो नहीं नापा जाता है। तो उसके बाद यहां से 3 गुना बच्चे हैं वो क्लियर किए जाएंगे अगले स्टेज के लिए, जो कि होता है मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां तो आपके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा भी आप फिट हो क्या, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। और सभी आपके जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपके पास एनसीसी है तो उसके भी आपको अलग से नंबर है वो यहां दे दिए जाएंगे। और उसके बाद जितनी सीट होती है उस आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उस आधार पर जो आपने शुरू के अंदर वरीयता क्रम भरा है भी आप किस फील्ड में, इन 6 जो ब्रांच इसकी बताई उनमें से किस में आप जाना चाहते हो, उस हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन है वो अंकों के आधार पर। तो सबसे पहले देखिएगा इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फिजिकली फिट हो, आपकी हाइट सही है, आप दौड़ लगा सकते हो, तो सारा खेल इसके ऊपर आ जाएगा। तो फिजिकली फिटनेस के साथ साथ आपको टेस्ट की तैयारी करनी है। और इस टेस्ट का जो स्टैंडर्ड रहता है वो 10वीं क्लास तक का रहता है। बाजार में बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, आप कहेंगे तो मैं और भी आपको बता सकता हूं भी कौन सी पढ़नी चाहिए। तो बहुत एक अच्छी तैयारी से आप बहुत कम उम्र में जॉब लग सकते हो, अपने परिवार की हेल्प कर सकते हो और अपनी पढ़ाई भी आप जारी रख सकते हो। तनख्वाह की बात करें तो तनख्वाह है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए के बीच रहती है। ये बेसिक सैलरी है, ये मूल नहीं है, जो आपको मिलेगा वो नहीं है, मिलेगा इससे कहीं ज्यादा भी इसके बीच। यानी मोटी मोटी बात करूं तो लगभग 40-50 हजार रुपए से ज्यादा है वो आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप बीएसएफ के अंदर हो और बीएसएफ में आपकी कोई हार्ड ड्यूटी है तो वहां अलग से अलाउंस वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये है एसएससी जीडी के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। मैंने फिर शुरू में ही कहा, आप 10वीं पास हो, उम्र 18 हो गई है और आप जल्दी जॉब लगना चाहते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और जॉब के लिए भी आपको ट्राई करनी चाहिए। कुछ बच्चों के ये हो सकता है भी सर ये पैरामिलिट्री फोर्स क्या है, तो बताना चाहूंगा। आपने मिलिट्री सुना है ना, सेना सुना है। मिलिट्री सेना के अंदर तीनों आते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना की बात आती है, जो इनसे जो अग्रिम पंक्ति के जो होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स का काम होता है जब युद्ध नहीं हो रहा है, देश के अंदर किसी प्रकार की लड़ाई नहीं हो रही है, तो बीएसएफ का काम बॉर्डर की सुरक्षा करने का है। बाकी का अलग अलग फील्ड के अंदर अपना काम है, यानी आंतरिक सुरक्षा या किसी वीवीआईपी की जो सुरक्षा है उसके अंदर इनकी ड्यूटियां हैं वो दे दी जाती है। और जब युद्ध की बात आती है तो इन्हें पीछे बुला लिया जाता है और मेन जो अपनी थल सेना है, जल सेना, वायु सेना है, वो फिर बॉर्डर के ऊपर वहां जाकर लड़ाई है वो लड़ती है। तो वो मिलिट्री होती है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। दोनों का जो सैलरी वगैरह उनमें डिफरेंस होता है, मिलिट्री वालों की ज्यादा होती है, पैरामिलिट्री वालों की थोड़ी कम होती है। लेकिन एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मैसेज आते हैं सर हम जल्दी जॉब लगना चाहते हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं। बस आप एक हाइट का ध्यान रखें, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप में जोश और जुनून होना चाहिए, दौड़ का अभ्यास आप अच्छे से कर सकते हो, कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं बहुत जल्द आप जाकर ई मित्र पर जाकर इसको फॉर्म भरिएगा। वरीयता क्रम आप अच्छे से भरिएगा। अभी आपको पहले कौन सी जॉब अच्छी लगती है, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहते हो भी मुझे बहुत ज्यादा घूमना नहीं है तो आप सीआईएसएफ के अंदर जा सकते हो। सीआईएसएफ का मतलब होता है जितने भी भारत सरकार के जो उपक्रम होते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कोई भी जैसे इसरो है बेंगलोर के अंदर है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ के पास होगी। तो इसी प्रकार ये तिब्बत बॉर्डर की बात आ जाती है, एसएसएफ है वो सचिवालय के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी आ जाती है। तो आप और
इससे संबंधित जो पूरी विज्ञप्ति है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा। और अगर आपको पूरा विस्तृत इसके बारे में पढ़ना है तो वहां से आप पढ़ सकते हो। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उनकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या उनसे संबंधित कोई और वीडियो बनाने की आवश्यकता हुई तो वो भी बनाऊंगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं। बेस्ट विशेष। जय हिंद, जय भारत।